सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण हित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने, मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार संतमत सत्संग आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 27 अगस्त 2024 ईस्वी मंगलवार है। आज यहाँ साप्ताहिक सत्संग हो रहा है। विशेष रूप से श्रीमान अरुण अग्रवाल द्वारा हमें कुप्पा घाट से सत्संग हेतु आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। और जो गुरु भक्ति चंदा माता जी हैं, अरुण बाबू की धर्मपत्नी, उनकी श्रद्धा और विश्वास के कारण आज का यह सत्संग हो रहा है। और उनके परिजन को, परिवार को विशेष रूप से साधुवाद है जो वो सत्संग करा रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के दरबार में एक याचक आया, मांगने वाला व्यक्ति। युधिष्ठिर जी महाराज प्रत्येक दिन दान किया करते थे। जब याचक दरबार में पहुंचता है, दान का समय समाप्त हो गया था। जो दान लेने वाले थे सब लेकर के लौट गए थे। उसके पश्चात वह पहुंचा था। उन्होंने याचना की, मांग की, मुझे भी दान दिया जाए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो दान का समय था वह तो समाप्त हो गया, अब आप ठीक समय पर कल आइएगा। वह याचक निराश हो जाता है और युधिष्ठिर जी महाराज के दरबार से लौट जाता है। जैसे ही भीम ने सुना कि किसी याचक को, भिखारी को युधिष्ठिर जी महाराज दान के लिए कल बुलाए हैं, यह सुनकर के भीम नगारे में चोट देने लगता है। पहले राज दरबार में नगारा होता था, वह 2 अवसर पर बजाया जाता था। राज दरबार में जो नगारा होता था उसके बजाने का 2 समय होता था। एक वह समय जिस समय विजयी होकर के राजा लोग आते थे तब नगारा बजाया जाता था। दूसरा वह समय जिस समय युद्ध के लिए जाते थे। लेकिन अचानक नगारा बजते ही युधिष्ठिर जी महाराज ने आश्चर्य से पूछा कि भीम, इस समय तुमने नगारा बजाया, इसका क्या कारण है? क्यों तुमने बजाया? अभी तो कोई विजय नहीं मिली है। भीम ने कहा कि भाई साहब, सबसे बड़ी विजय मिली है आपको। बोले अरे वो कौन सी विजय मिली?
भीम ने कहा आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर लिया। बोले तू पागल है, मैंने काल पर कब विजय प्राप्त किया? बोले कि आपने जिस याचक को कहा कि कल आइएगा वह कल तक जीवित रहेगा तब तो आप दान दीजिएगा, तो आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा लौटाओ लौटाओ उसको बुलाया गया, तुरंत दान दिया। जो समय आपके पास है शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, अन्यथा यह काल क्या करेगा? काल अचानक मारसी जौ तीतर को बाज, अचानक मौत हो जाती है। बहुत लोग शुभ कर्म करने में देर कर जाते हैं, अभी नहीं कभी करेंगे, लेकिन कभी समय आता ही नहीं है। आप आलस्य बस शुभ काम को देर करते जाते हैं, किसी कारणवश अचानक आपकी मौत हो जाती है, आपके मन में पछतावा लगा रहता है कि मैंने अच्छा काम किया नहीं, देर कर दिया। इसीलिए सुबह से शीघ्रम कबीर साहब ने कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। यदि गफलत में रहेंगे एक दिन जमरा जाएगा और यह सांस बंद कर देगा, चले जाएंगे संसार से, मृत्यु ही सत्य है। इसीलिए हम लोगों को जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे सांस निकल जाएगी सब कुछ पाप हो जाएगा। तो शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। जब रावण धराशायी हो गया था, भगवान श्री राम ने देखा अब तो रावण मर जाएगा, अब हम अयोध्या जाएंगे, वहां के राजकाज को संभालेंगे। भगवान श्री राम के मन में हुआ रावण तो बड़ा नीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, क्योंकि राज्य संचालन का अनुभव रावण को है। अतः रावण से कुछ राजनीति की बात सीख लेनी चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। क्या? रावण जबकि दुश्मन है, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी का अपहरण भी किया था, लड़ाई भी किया रावण ने, तू मैं सब कुछ हुआ, फिर भी भगवान श्री राम उनसे ज्ञान सीखने की बात करते हैं। हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, किसी से एक थोड़ी खटी बातें हो जाती है, देखना नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, सीखने की बात तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन भगवान श्री राम को देखिए, जिस रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया, युद्ध किया, लड़ाई किया, फिर भी भगवान श्री राम राजनीति की बात सीखना चाहती। यह हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि यदि दुश्मन के पास कुछ युक्ति है, काम की बात है, ज्ञान की बात है, जरूरी बात है, तो सीख लेनी चाहिए। भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ, रावण से कुछ नीति की बात सीख आओ। आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जाता है। जैसे ही रावण के करीब पहुंचा, रावण ने देखा लक्ष्मण को तो पूछा, इस अंतिम घड़ी में आप यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण ने कहा मैं अपने मन से यहाँ नहीं आया हूँ, प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है। बोले कि इस घड़ी में क्यों भेजा है?
बोले भगवान श्री राम ने कहा है कि रावण से कुछ राजनीति की बात सिखाओ, इसीलिए मैं आया हूं। रावण ने कहा प्रभु श्री राम कहाँ पर हैं? लक्ष्मण ने कहा वो अपने शिविर में हैं। रावण कहता कि उन्हें बुला करके लाओ, जो कुछ भी कहेंगे दोनों भाई के सामने कहेंगे। लक्ष्मण भगवान श्री राम को बुला करके लाता। जब भगवान श्री राम आ गए तब रावण ने कहा कि आप मेरे पास इस समय क्यों आए? भगवान श्री राम ने कहा कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा, वहां के राजकाज को संभालूंगा। राज्य को संचालित करने के लिए, संभालने के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप राजनीति की बात कुछ सिखा दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। रावण ने कहा आप राजनीति सीखने नहीं आए, बल्कि हमारे जैसे पतित को अंतिम दर्शन देकर के उद्धार करने के लिए आए। रावण ने कहा कि हम तो एक छोटे से लंका के अधिपति हैं, छोटे से राज्य के राजनीति जानते हैं, लेकिन आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, आप तो विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, आप तो पूरे संसार को चलाने के लिए नीति जानते हैं, आपसे बढ़कर के राजनीति की कौन हो सकता है? रावण ने कहा आप राजनीति सीखने नहीं आए हैं, बल्कि हमें अंतिम दर्शन देने के लिए आए हैं। रावण कहता यदि मेरे पास आप आ ही गए हैं तो कुछ अनुभव की बातें मैं आपके सामने रख देता। रावण के अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में बातें आएगी। रावण कहता है मैं एक बार नरक गया था, नरक वासियों की यातनाओं को देख करके मेरा दिल दहल गया। मेरे मन में हुआ कि नरक में कितना कष्ट है, ऐसा करते हैं नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं, यहाँ से लोग सब स्वर्ग चले जाएंगे और नरक की यातना से बच जाएंगे। रावण चाहता तो कर सकता था, क्यों? उसके पास बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धियां थी, शक्ति थी, वो आदेश करता तो हो जाता। लेकिन रावण के मन में होता अभी क्या है, कभी भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, वह टाल देता है। नरक से स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बना पाता, यदि बना देता तो आज रावण की पूजा होती, गुणगान करता, लोग नाम लेता, अच्छा काम किया ही नहीं, टाल दिया। एक बार समुद्र के किनारे गया, समुद्र की अगाध जलराशि को देखा, रावण के मन में हुआ इतना पानी है, बेकार ये खारा है, यदि यह मीठा हो जाएगा, सब कोई पानी पिएंगे तो लोगों को लाभ होगा। रावण सोचता है कि इसको मीठा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर मन में होता है कि अभी क्या है, कर न देंगे, वह रावण टाल देता। जबकि रावण के मुट्ठी में वरुण देवता था, आदेश करता तो मीठा कर देता, लेकिन उसको भी टाल दिया। रावण सीता माता के पास जाता है, छद्म वेश धारण करता है, साधु का वेश धारण करके छल से माता सीता का हरण करता। रावण कहता है कि जिस शुभ काम को शीघ्र करना था, मैंने उस काम को करने में देर कर दी, टाल दिया, विचारा भी नहीं, सोचा भी नहीं। लेकिन जो अशुभ काम था, हमको विचार करके करना चाहिए था, सोच करके करना चाहिए था। बिना विचारे तुरंत पर स्त्री का हरण कर लिया, पाप कर लिया।
और उसका परिणाम ऐसा हुआ, रहा न कुल कोई रोवन हारा। उसी सीता माता के हरण के बाद पर स्त्री के हरण के कारण पाप जो लगा, उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। सब मर गया, समाप्त हो गया, विनाश हो गया। और रावण की दुर्दशा ऐसी हुई कि आज तक उसका दुर्नाम हो रहा है, बदनामी हो रही है। तो रावण कहता है कि मेरे मन में था कि मैं तो मरूंगा नहीं, मानव तो मेरा आहार है, इस धरा धाम पर मानव हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे मन में था कि हमको मारने वाला तो कोई है नहीं, हम मरेंगे नहीं। जो जो शुभ शुभ काम है उसको टालते गए, इसी कारण से हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन मुझे क्या पता कि एक मानव ही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। और आज मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं, न तो शुभ कर सकता हूं न शुभ कर सकता हूं। मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब संसार से मैं चला जाऊंगा। रावण ने इतना ही कहा भगवान श्री राम से, शुभ से शीघ्र, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए, क्योंकि मानव शरीर मिला है, यह इतना क्षणभंगुर है, किसी समय विलीन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपके पास संपत्ति है, आपके पास जो कुछ भी धरोहर है, यदि उसको सदुपयोग में नहीं लाए, सत्कर्म में नहीं लगाए, वह संपत्ति इसी धरा पर धरे रह जाएगी और आप उसको छोड़ करके चले जाएंगे। आपका जो शरीर है, शरीर में जो शक्ति है, यह भी शक्तिहीन हो जाएगा। आज हम ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी नौबत आएगी, आंख से अंधे हो जाएंगे। क्या देखिएगा, अभी कहते हैं साधु महात्मा का दर्शन करिए, आंख बंद करके सोए रहते हैं, देखना भी नहीं चाहते, भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहते, अच्छा काम करने के लिए जाते ही नहीं है। आंख की रोशनी समाप्त हो जाएगी। अभी आप कान से सुन पाते हैं, ऐसी नौबत आएगी, कान से बहरे हो जाएंगे। संतवाणी को कौन के कोई पानी नहीं सुन पाएंगे। अभी आप मुंह से बोल पाते हैं, गुरुवचन नहीं बोलते हैं, भजन नहीं गाते हैं। यदि अच्छी अच्छी बातें इस मुंह से नहीं बोलते हैं, खाली आग उगलते रहते हैं, एक दिन गूंगे हो जाएंगे, आवाज समाप्त हो जाएगी। इसी संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं, अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है। तो क्या गाइएगा इस समय, जब आवाज ही नहीं निकलेगी। आपके हाथ में शक्ति है अभी, लेकिन इस शरीर की ऐसी स्थिति आती है, एक लोटा जल भी नहीं उठा पाते हैं, हाथ कपने लगता है, शक्ति नहीं रहती। अभी पैर में शक्ति है, अभी चल करके सत्संग में नहीं आते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, लेकिन पैर की ऐसी स्थिति आएगी कि ठोना में दर्द, कमर में दर्द, एक डेग भी नहीं चल पाएंगे। तब क्या होगा? इसीलिए जो आपके पास शारीरिक पूंजी है, अनमोल तन जो है, इसको भगवत भजन में लगा लीजिए। नहीं तो ऐसा समय आएगा, खाट पर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जीना भी दुभर हो जाएगा। भगवान से भीख मांगेंगे, हे भगवान हमको मौत दे दीजिए, क्योंकि इस बीमारी के कारण ऐसी परेशानी हो रही है, हम जीना नहीं चाहते। भीख मांगेंगे, मौत की भीख, वो भी नहीं मिलेगी। तो संत महात्मा सावधान करते हैं कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की।
जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। संसार चला जा रहा, जो संसार में आ रहे हैं सब चले जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहेंगे। बलि विक्रम बेनु दधीचि गए। अब बुझिए तो, जिनका नाम हम ले रहे हैं ये सब कैसे थे? प्रतापी राजा, प्रभावशाली राजा, जिसकी तूती बोलती थी, ऐसे सब थे। बलि को कौन नहीं जानता? राजा बलि थे। विक्रमादित्य को कौन नहीं जानते? तो भी राजा थे। बेनु राजा थे। दधीचि का नाम तो सुने ही होंगे जिन्होंने हड्डी दान किया था। बलि विक्रम बेनु दधीचि गए, भारत गए जिन भारत ठाना। भारत कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन कितना शक्तिशाली था, वह चाहता तो एक दिन में महाभारत समाप्त कर सकता था। इतने बड़े गांडीव थे, वो भी तो चले गए। कहते हैं भारत गए जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुरे। कहते हैं बाली गए बलशाली गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। रावण को जिसने काख में छिपा के रखा 6 महीनों तक, वो भी चले गए। राजा युधिष्ठिर गए, दुर्योधन गए। कहते हैं धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झड़ा और जो बड़ा सो पुताना। कि धरा का यही प्रमाण है, जो फलता है वो झड़ता है, जो उगता है वो डूबता है। जीवन और मृत्यु, जीवन जब से आपने धारण किया, अब मृत्यु साथ लगी हुई है। मरना ध्रुव निश्चित है, अटल सत्य है कि एक दिन हम संसार छोड़ करके चले जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर। गुरु महाराज ने पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मैन मन आदमी, मस्ट मन अवश्य, डाई मन मर जाना। एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ से सब चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेंगे। तो संत महात्मा कहते हैं जाएंगे तो जरूर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जाग जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा, एक जंजीर में बंद करके जाएगा। ऐसा क्यों? सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा, जंजीर में बंद करके जाएंगे। ये दो बातें क्यों हो गई? कहते हैं जो सत्संग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वो सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। और जो अपकर्म करते हैं, अनर्थ करते हैं, अन्याय करते हैं, कहते हैं वो जंजीर में बंद करके जाएंगे। इसीलिए नाम ले लेना चाहिए। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए, यदि नाम नहीं लेंगे तो फिर पीछे पछताना होगा। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। जिसने नाम को भजा वही जीता, अन्यथा सबकी हार हो गई है। ये नाम जो है, इसके लेने से क्या होता है? आप जब यात्रा करते हैं किसी वाहन से,
कोई भी गाड़ी हो उसकी अपनी अपनी गति होती है। जो प्रकाश है उसकी अलग गति है, जो शब्द है उसकी अलग गति है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति है, बुझिए। और शब्द की कितनी गति होगी? तो नाम मतलब शब्द, जो शब्द पर सवार होता है उस साधकों में इतनी गतियां हो जाती है कि परमात्मा कितने भी दूर में होते हैं उस मुकाम तक पहुंच जाता है। इसलिए नाम लेने के लिए कहा जाता है। नाम लेंगे तो परमात्मा तक जल्दी से जल्दी चले जाएंगे। इसीलिए नाम का जो यह संस्कार है आपको बहुत दूर तक पहुंचा देगा। तो कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कहेंगे क्यों पछताना पड़ेगा? हमारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, रहने के लिए सुव्यवस्थित जीवन है, फिर पछताने की क्या बात है? एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो भी संसाधन आपके पास है वो आपके काम में नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए आप बहुत अमीर आदमी हैं, आपके पास खाने का बहुत कुछ है, घर में बादाम है, काजू है, किशमिश है, छोड़ा है, मनक्का है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपका लीवर डैमेज हो गया है, आप चना का सत्तू खाली पीजिएगा। उस समय नहीं पछताइएगा, अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कीड़ा खा रहा है, हमको डॉक्टर बोला है चना का सत्तू घोल के पीने के। हमको कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी चना का सत्तू पी रहे हैं। उस समय पछताना पड़ेगा। हमारे जीवन में भोग जो था वो समाप्त हो गया। मान लिया जाए 5 करोड़ का घर बनाए, आप बनाए तो सही, लेकिन 6वें महीना हुआ है, डॉक्टर बोल दिया है आप 6 महीने के मेहमान हैं, अब संसार में आप नहीं रहेंगे। बेड पर लेटे लेटे आप सोचेंगे ये भगवान काहे के लिए हम बनाए, अब तो हम संसारी से चले जाएंगे, ये कितना करोड़ रुपया का घर बनाए, हम भोग नहीं पाएंगे, दूसरे कोई भोगेगा। उस समय पछतावा लगेगा इतना रुपया काहे हम लगा दिए। मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस का 1 करोड़ है, कोई वारिस नहीं है, अधिपति अधिकारी नहीं है, आप मने मन सोचेंगे अब तो हम संसार से जा रहे हैं, वो बैंक वाला रुपया क्या होगा, बैंक वाला ले लेगा। फिर मन में हुआ इतना हम काहे के लिए कमा के रखे, बेकार ही हो गया ये सब। तो संत महात्मा कहते हैं आपके पास जो जरूरी है उतना तो कमा ही लीजिए। कबीर साहब से सुनिए, कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए जितना से आपका काम चले, आपका परिवार का काम चले। और इतना न कमाइए, कमाते कमाते ही जीवन को ही लगा दीजिए उसमें। एक नेता था, बहुत अनैतिक धन का संग्रह कर रखा था। एक दिन पत्रकार ने पूछा कि नेताजी आप इतना जमा किए हैं, भारत के बैंकों में तो भर दिए हैं, स्विस बैंक में भी रुपया बहुत रखे हैं, आप इतना काहे जमा करते हैं? अरे जितना जमा है इसी को खाइए, अभी यदि खाते रहेंगे 7 पुश्त में भी नहीं उड़ाएगा, फिर भी जमा करते जा रहे हैं, इतना क्यों जमा कर रहे हैं? नेताजी जवाब देते हैं कि मैं इसलिए जमा करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर के जहाँ जाऊंगा एटीएम से निकाल निकाल के खाऊंगा। अब बुझिए कैसी सोच है लोगों की, कितना जमा आप करेंगे किस लिए? जो गेहूं खेत लगाता है किसान,
उस खेत में देखिएगा गेहूं की बाली को काट काट के चूहा अपने बिल में भरता है। अरे भाई थोड़ा बहुत भर ले, कोई बात नहीं है, वो खाने के लिए हो गया, लेकिन नहीं, भरते ही रहता, बिल बढ़ाते जाता है, उसमें गेहूं का बाली काट काट के भरते रहता है। भरते 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 एक ऐसा समय आता है, किसान जब फसल काटने लगता है तो देखता है बिल में गेहूं का बाली भर दिया है, कुदाल से कोड़ कोड़ करके सब बाली निकाल लेता है। और चूहा मेहनत किया, वो पछताते रह जाता, अरे हमको क्या पता कि किसान निकाल देगा। तो ज्यादा जमा करिएगा तो कोई निकालने वाला आ जाएगा, और निकालने वाला जब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक गड़बड़ हो जाएगा। उस समय कहेंगे ये कैसे हो गया, या तो धन खो जाएगा, या तो आग लग जाएगी, या कोई ठग लेगा, आपके पास से अनावश्यक धन कहीं न कहीं चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक बार कुप्पा घाट में गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज शाम के समय टहलने निकले। उस समय दिल्ली के श्रीमान छेदीलाल रामू का व्यवस्थापक थे। गुरुदेव जा रहे थे आगे आगे, उसके पीछे छेदी बाबू थे, उसके पीछे मैं था। जाते जाते सत्संग हॉल के करीब गए, छेदी बाबू व्यवस्थापक थे, इस नाते गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से छेदी बाबू बोले कि हुजूर, ये जो सत्संग हॉल है यहाँ इसको बढ़ा देना चाहते हैं, सत्संगियों को बैठने में आराम होगा, तिरपाल लगाना पड़ता है आयोजन में, तो बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा, मेरा ये ख्याल है। गुरुदेव रुक गए और छेदी बाबू से कहने लगे कि छेदी बाबू बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया देते गए निराश। कहते हैं छेदी बाबू जो कुछ है जितना भी है इसी का संभाल करिए, देख रेख करिए, ऐसी को बढ़िया से चलाइए, पसारिए नहीं, इतना न पसारिए कि संभाल ही न सके। दूसरी पंक्ति में गुरुदेव ने कहा, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सो, चादर जितनी लंबी हो उतनी ही दूर तक पैर को पसारिए, अन्यथा चादर से बाहर पैर करिएगा मच्छर काट लेगा, परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आप जितना संभाल सकते हैं उतना ही संग्रह करिए, जमा करिए, तब क्या होगा, टेंशन नहीं होगा। इतना न पसारिए कि पसारते पसारते आप ही पसर जाए, यहाँ से ससर जाए और पछतावा लगे। कबीर साहब चादर बिनते थे, स्वावलंबी उनका जीवन था, चादर बिन करके बेचते थे, उसी से जीविका चलाते थे। एक दिन चादर लेकर के बाजार गए, बाजार में बैठ गए चादर बेचने के लिए। कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, मोल मोलाई करने लग जाता है। ग्राहक पूछता है कि बाबा इस चादर की क्या कीमत है। कबीर साहब ने कहा इस चादर का दाम 5 रुपया है। ग्राहक का स्वभाव होता है कि जितना भी आप दाम कह लीजिए उसको घटाने की बात कहवे करेगा, ये स्वभाव है। कबीर साहब से कहते कि नहीं 3 रुपया में दे दीजिए। कबीर साहब कहता नहीं, जो उचित दाम है उतना ही हम रखे हैं, क्योंकि 3 रुपया में हम दे नहीं सकते हैं, जो लागत है मेहनताना है उसी हिसाब से हम रखे हैं। तो बोले नहीं हम नहीं लेंगे। बोले जाइए ले लीजिएगा। कोई चादर नहीं लिया। अंततः कबीर साहब चादर लेकर के लौट गए। रास्ते में एक चतुर आदमी मिला, उसने पूछा कि बाबा
आप चादर लेकर के कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं बाजार गया था बेचने के लिए, लेकिन चादर बिकी नहीं, अब घर जा रहा हूं। उस चतुर चालाक व्यक्ति ने कहा चादर नहीं बिकने का कारण, इसका कितना दाम रखे थे? बोले इसका दाम तो 5 रुपया रखे थे, लेकिन ग्राहक लोग कम कह रहे थे, 3 रुपया कह रहे थे, इसीलिए मैंने नहीं दिया। उस चालाक व्यक्ति ने देखा चादर तो बड़ी अच्छी है, लेकिन बाबा को बेचने ही नहीं आता, इसीलिए नहीं बेच पाए। बोले कि बाबा थोड़ी देर के लिए आप यहाँ रुकिए, हम तुरंत चादर बेच करके आते हैं। कबीर साहब से चादर वो ले लिए, गए बाजार, बैठ गए बेचने के लिए। एक ग्राहक आया, बोले इस चादर की कितनी कीमत है? उस चतुर चालाक आदमी ने कहा चादर का दाम 10 रुपया। बोले नहीं नहीं, इतना हम नहीं लेंगे। बोले तब कितना में लीजिएगा? बोले 7 रुपया हम दे सकते हैं। बोले ले लीजिए। 7 रुपया में चादर बेच दिया। कबीर साहब के पास गए, बोले आप तो 5 में भी नहीं बेच पाए, हम तो 7 में बेच के लाए, ये लीजिए रुपया। कबीर साहब ने कहा हमको 7 नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए, 2 रुपया तुम रख लो। तो कबीर साहब ने उचित दाम जो था वही लिया और 2 रुपया वो चालाक आदमी ले गया। इस कथा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि यदि मन में संतोष रहेगा तो सुकून और शांति रहेगी, और यदि मन में संतोष नहीं है, बहुत रुपया है पलंग पर, उस पर घोलट रहे हैं, लेकिन चिंता क्या है? बाप रे बाप, इतना रुपया कहीं बदमाश आ जाएगा तो। दूसरी चिंता क्या है? इसको बैंक में रख देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब ले रुपया पर सोए हुए हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। जितना संभाल सकते हैं उतना होना चाहिए। तो संत महात्मा यही सिखाते हैं, परमात्मा से कितना मांगना चाहिए? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। परमात्मा से इतनी मांग होनी चाहिए कि हमारा परिवार कुटुंब सब स्वकुशल खाए पिए रहे। उसके बाद जो कुछ भी आपके पास है खाइए और खूब भजन करिए। मान लिया जाए इस जीवन को जड़ धन में ही लगा देते हैं, तो यह जो जीवन मिला था भगवत भजन करने के लिए वो तो हो नहीं पाया। फिर क्या होगा? कहता 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। तो संतोष रख करके अपने स्वरोजगार में समय देंगे तो वृद्धि अपने होती रहेगी। आप प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। तो मन में यही रखिए कि प्रभु ने, परमात्मा ने जितना दिया है वो काफी है, और जो भी देंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। तो मन में संतोष रख करके यदि आप संसार में चलेंगे तो साधन भजन कर सकते हैं। अन्यथा जमा करने के फेर में आप न तो भजन कर सकते हैं और न तो धन एकत्रित कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। धन को एक ही तरह से मत जानिए कि नोट जो गिनते वही खाली धन है। लोग सोचते हैं कि नोट गिनते रहेंगे लाख करोड़ का वही धन है। अरे गुरु महाराज कहते हैं भजन धन भी है। भजन जो वो भी धन है, शरीर धन है, गोधन है, घर धन है, सब धन धन है। आपकी जो सांसें चल रही है ये कम धन है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और सांस बंद हो जाएंगे तो सब प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी। एक भिखारी है जिसे 10 रुपये का अभाव है, वह मांगने के लिए जाता है तो 10 रुपया मिलता है। फिर मन में होता है और हो जाए 20 होता, जितना होता बड़ा खुश होता। होते होते उसको 99 रुपया हो जाता है।
अब उसको टेंशन ये होता कि ये 1 रुपया होता तो 100 हो जाता। अब ले 99 रुपया में उसको संतोष नहीं है, अब 1 रुपया के लिए वो टेंशन ले लिया। 1 रुपया भगवान दे देते 100 नमड़ी हो जाएगा। बुझिए 1 रुपया में जितना टेंशन है उतना 99 रुपया में उसको नहीं था। तो वही कहते हैं अपनी सूझबूझ की बात है। संतों ने कहा जो 10 20 50 भय सत वही 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असक धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताल हो राज करे तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो आग कभी न बुझेगी। संतोष जब रखेंगे, संतोष परमम सुखम। एक महात्मा अपने साथ 2 टोकरी रखता था, बड़ी बड़ी टोकरी थी और दोनों को सिर पर लेकर के चलता रहता था। एक जगह गाछ के नीचे वो टोकरी में बैठा था और एक यात्री आता है और पूछता है कि महाराज आपका घर कहाँ है? बोला मेरा घर तो यही है टोकरी। बोले टोकरी किसी का घर होता है? बोले हाँ, नीचे वाली टोकरी जो है जमीन है, ऊपर वाली टोकरी छत है, जहाँ जाता हूँ इसी घर में रात बिता लेता हूँ। अब बुझिए तो लोग ऐसे भी जीते हैं, लेकिन किसी किसी के पास 5 स्टार वाला घर है, उनको भी चैन नहीं है, बेचैनी है। तो जब भजन करेंगे, संतोष रखेंगे, तब आपके जीवन में सुख शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं आएगी। अब मैं यहीं पर वाणी में विराम देता हूँ। इस आश्रम का समय और दिनचर्या अच्छा है, बड़ा समय पर सब काम किया करते हैं, तो उसमें मैं व्यवधान उत्पन्न नहीं करूँगा। तो मैं श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू को साधुवाद देता हूँ और चंदा माता जो गुरु भक्ति ने वो हमें बुलाती हैं सत्संग के लिए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनकी जो सदिच्छा है, सद्भावना है, सबके अंदर में कुछ न कुछ भावना होती है जब भी सत्संग कराते हैं, उन भावनाओं की आपूर्ति गुरु महाराज करें, यह गुरु महाराज से प्रार्थना है। और आप लोग जो इतने तादाद में आ गए सत्संग करने के लिए, मैं आप सबों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु